आपने कभी सोचा है कि जन्म के कुछ ही घंटों बाद नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? जब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देता है तो आखिर ये इंजेक्शन इतना जरूरी क्यों माना जाता है? नमस्कार, मैं हूं स्नेहल तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर जन्म के तुरंत बाद नवजात को विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है और कैसे ये छोटा सा इंजेक्शन बच्चे को एक गंभीर और जानलेवा स्थिति से बचा सकता है। विटामिन के हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून को जमाने की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है। जब शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा नहीं होती है तो मामूली चोट या अंदरूनी ब्लीडिंग भी गंभीर रूप ले सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार लगभग सभी नवजात शिशु जन्म के समय विटामिन के कम स्तर के साथ पैदा होते हैं। यही वजह है कि जन्म के बाद उन्हें विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग यानी कि वीकेडीबी नामक गंभीर स्थिति का खतरा हो सकता है। इस स्थिति में शरीर के अंदर या बाहर खतरनाक ब्लीडिंग हो सकती है। अब समझते हैं कि विटामिन के का काम क्या है। ये खून को जमाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में सहायक है, शरीर में अनियंत्रित ब्लीडिंग को रोकता है, नवजात को गंभीर ब्लीडिंग से बचाता है। कई माता पिता ये सोचते हैं कि अगर माँ ने गर्भावस्था के दौरान अच्छा खान पान लिया है तो फिर बच्चे में विटामिन के की कमी क्यों हो सकती है। तो विशेषज्ञों का यहाँ पर ये कहना है कि ये किसी की गलती या पोषण की कमी की वजह से नहीं होता। दरअसल गर्भावस्था के दौरान विटामिन के बच्चे को बहुत ज्यादा कम मात्रा में पहुंचता है। इसके अलावा जन्म के समय बच्चे की आंतें पूरी तरीके से विकसित नहीं होती, इसलिए वो विटामिन के का पर्याप्त उत्पादन भी वहां पर नहीं कर पाते हैं। साथ ही माँ के दूध में भी विटामिन के की मात्रा जो होती है वो स्वाभाविक रूप से काफी कम होती है। हालांकि डॉक्टर ये स्पष्ट करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए सबसे बेहतर पोषण है, लेकिन ये विटामिन के इंजेक्शन का विकल्प बिल्कुल नहीं है। नवजात में विटामिन के कम क्यों होता है? प्लेसेंटा से सीमित मात्रा में विटामिन के पहुंचना, आंतों का पूरी तरीके से विकसित ना हो पाना, ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन के की कम मात्रा होना। विटामिन के की कमी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि बच्चों में अचानक गंभीर ब्लीडिंग हो सकती है। ये ब्लीडिंग शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन सबसे चिंताजनक स्थिति तब होती है जब ब्लीडिंग दिमाग के अंदर होने लग जाए। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रेन ब्लीडिंग के शुरुआती लक्षण कई बार दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे मामलों में बच्चे को स्थायी न्यूरोलॉजिकल नुकसान हो सकता है और कुछ स्थितियों में यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए जन्म के बाद विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। विटामिन के इंजेक्शन के फायदे क्या हैं, इसे समझ लेते हैं। तो ये गंभीर ब्लीडिंग के खतरे को कम करता है, ब्रेन ब्लीडिंग से सुरक्षा देता है, ब्लड क्लॉटिंग को बेहतर बनाता है, नवजात की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दुनिया भर की प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाएं, जिनमें अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी शामिल है, जन्म के बाद पहले कुछ घंटों के भीतर विटामिन के इंजेक्शन लगाने की सलाह देती है। विशेषज्ञों का यहाँ पर यह मानना है कि ये इंजेक्शन ओरल ड्रॉप्स की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। कुछ माता पिता इसकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाते हैं, जो कि लाजमी है। डॉक्टरों के अनुसार विटामिन के कोई वैक्सीन नहीं है और ना ही इसमें कोई भी जीवित वायरस मौजूद होता है। ये सिर्फ एक आवश्यक विटामिन है जिसे सुरक्षित रूप से दिया जाए तो ये बच्चों की सेहत के लिए काफी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो भी बेहद मामूली होते हैं, जैसे कि इंजेक्शन वाली जगह पर हल्की सी जलन होना, सूजन आना या कुछ समय के लिए दर्द महसूस होना। अब समझते हैं कि क्या विटामिन के इंजेक्शन सुरक्षित है? तो दशकों से सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई जीवित वायरस नहीं होता इसमें, बेहद ही मामूली साइड इफेक्ट हैं इसके। विशेषज्ञ सभी नवजातों के लिए इसकी सलाह देते हैं। विशेषज्ञों का यहाँ पर यह कहना है कि जन्म के बाद दिए जाने वाला विटामिन के इंजेक्शन नवजात की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शुरुआती कदमों में से एक है। कुछ सेकंड की ये प्रक्रिया बच्चे को भविष्य में होने वाली गंभीर और कभी-कभी जानलेवा ब्लीडिंग से बचाने में मदद कर सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें ओनली माय हेल्थ।